आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट करेंगे और आज हम लोग इसका फर्स्ट सेट करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष भाग का सफेद होना किस तत्व की कमी का सूचक है? तो यह जिंक की कमी का सूचक है। अगला है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर? यह है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो इसकी आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। इसका 0.02 सेकेंड हो जाएगा। ये आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, लोग खुद बनाइएगा। हम आपको इसका आंसर टिक लगवा देते हैं। इसका डी हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। अगला है, लेबनान की राजधानी कहाँ है? लेबनान की राजधानी बेरूत है। अगला है, ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्तापलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? तो यह मालदीव है। यह 1988 में चलाया गया था, 1988 में चलाया गया था। इसको मिलान करना है आपको। तूफान और चक्रवात और किस देश में आया था उसको मिलाना। निवार जो था यह ईरान में आया था। उसके बाद निसर्ग या बिपरजॉय यह बांग्लादेश का है। उसका है अम्फान, अम्फान या सितरंग यह थाईलैंड का है। और गुलाब पाकिस्तान का है। देखिए, एक का 3, एक का 3, 2 का 2, बी का 2, तो एक यही है ए नंबर, इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 साल में 2000 का 3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यह आप आसानी से केवल फॉर्मूला पे लगाइए, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 का पावर 2 माइनस 1। इस पर बनाइए, आपको आंसर आ जाएगा 121.80। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अगला, इसमें त्रिभुजों की संख्या बतलानी है आपको। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या 32 है। अगला है, निम्न में से किस उपकरण द्वारा विद्युत ऊर्जा के ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण किया जाता है? तो यह लाउड स्पीकर है। अगला है, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? इसमें से बतलाना आपको कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो यह छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। आपको याद रखना है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। इसको घुमाने का अनुमति नहीं है। अब बताइए इसमें कौन सा होगा। तो इसमें बी हो जाएगा। यहाँ देखिए, ये है, यहाँ गोला बना हुआ, यहाँ पर गोला बना हुआ, सेम। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्र केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो यह वक्र केंद्र पर बनेगा, वक्रता केंद्र से परे होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो यह गृह मंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति इसमें भी नहीं है। आप बतलाइए कौन सा होगा। तो इसमें भी यही होगा। देखिए, ये है, आपको यहाँ बना हुआ है, सेम टू सेम बन गया है। अगला है 52, इसको सॉल्व करके मान ज्ञात करना है। तो 8 में से 20 जाएगा माइनस
और यहाँ 52 है माइनस में, तो 52 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा, 40 बच जाएगा। आपको सी आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला है अनजानी साक्षी इनमें से किसकी आत्मकथा है। तो यह के अब्दुल कलाम गफ्फार, के अब्दुल गफ्फार का है। अगला क्वेश्चन है दबाव का संबंध पास्कल से है, विद्युत का संबंध वाट से है, वैसे ही ऊष्मा का संबंध किससे होगा। तो यह जूल से होगा। अगला है नेग्लुट्रम किसकी मुद्रा है। तो यह भूटान की मुद्रा है। अगला है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है। तो यह स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। अगला क्वेश्चन है उस विकल्प इस शब्द पर उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। पुस्तकालय का पुस्तक है तो संग्रहालय का क्या होगा। तो यह कलाकृतियां हो जाएगा। अगला है दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है। तो यह RRR को चुना गया है। इसका आपको याद रखना है RRR के निर्माता SS राजामौली थे। इसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है और इस बार यह दादा साहेब फाल्के समारोह मुंबई में हुआ है। रणवीर कपूर को आपको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अगला है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अंक जोड़ दिया जाए, दिए गए अंक जोड़े इस तरह की आपस में संबंधित है। 44 का 408 हो जाता है, कैसे होगा ये। इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे 44 गुने 9 प्लस 12 करेंगे तो 408 होगा, वैसे ही 53 गुने 9 प्लस 12 करेंगे तो 489 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका संबंध चिकित्सा के क्षेत्र से है। यह रेड बायोटेक्नोलॉजी का है। अगला भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है। तो यह मैकमोहन रेखा है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प श्रृंखला में तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से है। तो टी के बाद देखिए यू आता है, ए से 3 घटा देंगे तो एक्स आ जाएगा, देंगे तो क्यू आ जाएगा, और पी में फिर 1 घटा देंगे तो ओ आ जाएगा। वैसे ही आप डी में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, ई आ जाएगा। यू में 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। देखिए ई आर एक इसी में है ही, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों को सबसे सटीक वर्णन करता है। तो यह संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। अगला है क्वेश्चन 1/2 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। तो यह 25/36% होगा। देखिए इसको करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, और 24 घंटा से करेंगे तो यह 12 हो जाएगा, 12 या 36 हो गया, और 36 गुने 60 कर देंगे तो 2160 मिनट हो जाएगा। अब आपको 15% पूछ रहा है, तो 15 मिनट पूछ रहा है तो 15 2160 गुने 100 कर देंगे, इससे आपको 25/36 निकल के आ जाएगा। अगला है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी कौन सा देश है। तो यह कजाकिस्तान है, और यह अप्रैल मई 2023 में खेला गया है। अगला है दिए गए विकल्पों में कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रारूप को पूरा करेगा। तो यह सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। अगला 1 से 20 तक के बीच भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्या होगा।
तो 4 से आप कीजिए, 4 6 8 10 12 14 16 18 तक सबको जोड़िए, आपको 11/2 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन सी उत्तर आकृति प्रारूप को पूरा करेगी? तो यह डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था? तो यह 1930 में शुरू किया गया था। अगला है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर आकृति क्या प्रारूप को पूरा करेगा? कौन सा आकृति है? तो यह सी नंबर है, सॉरी बी नंबर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से आपको असत्य बताना है, कौन सा है? तो यह ए, संसद का पहला घंटा शून्यकाल का होता है। गलत है, संसद का पहला घंटा प्रश्नकाल का होता है, ना कि शून्यकाल का होता है। अगला ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी एक षटभुज टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। टी आर के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है, जो पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। क्यू एस के ठीक बाईं ओर है, जो पी के ठीक बाईं ओर है। पी के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है? इसका सही आंसर टी हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। देखिए, मैथ और रीजनिंग में कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, जो ना बनता हो, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। हम आपको उसको अभी नॉर्मली आंसर बतला देते हैं, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से 2.4 मीटर की ऊंचाई पर उठाने करना पड़ेगा। तो यह 240 जूल काम करना पड़ेगा। अगला, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह भी मैथ का क्वेश्चन है आपको, इसका आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 6 क्रम, यह भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप बना के देखिएगा। इसका आंसर बी होगा। यह किसी विद्युत परिपथ के दो प्रतिरोध, जिसकी प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है तथा 6 वोल्ट की बैटरी श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी? तो यह 20 जूल होगा। अगला है, सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, एक सुबह त्रिज्यी और आयन एक दूसरे के सामने बैठे हैं। यदि आयन की छाया चित्री की बाईं ओर पड़ती है, तो आयन का मुख किस दिशा में है? तो यह दक्षिण दिशा में हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बाजार पर उप बाजार नहीं है? तो यह मांग मुद्रा है। अगला है, यह आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आपको सही आंसर बी हो जाएगा। अगला भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर डी होगा। अगला, मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो यह केशुरोग दंड द्वारा किया जाता है। यह मैथ का क्वेश्चन है, आप खुद बनाइएगा इसको। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की लॉजिस्लेटिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का क्या स्थान? तो यह 38वां स्थान है। अगला, इसमें आपको पूरा करना है, कौन सा अगला आएगा? डी आएगा। अगला है, किस आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु है? कौन सा अधातु है? तो यह हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन उद्देश्य नहीं है? आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? तो जनसंख्या वृद्धि नहीं है। अगला है, यह आपको 7 21 63 189 567, अगला क्या होगा? तो सबको 3 से गुना करता हुआ जा रहा है, 1701 हो जाएगा।
अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में हुआ था, इसका ए हो जाएगा। कौन सा है? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। देखिए ये भी बतला देते हैं आपको, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी इसका 1939 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। यह बी का आंसर हो गया आपको। उसका गदर पार्टी का 1913 में हुआ था और यह लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। इसके बाद है नौजवान सभा का गठन भगत सिंह, 26 लाल और यशपाल द्वारा किया गया था 1926 में। तो ये डी हो गया। तो 1 का डी, ए का 3 कौन सा है? देखिए ए का 3 है और 2 का बी है। ये आपको सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, यह आपको बतलाना है। तो 2 का स्क्वायर एक बार जुड़ता है, 4 का स्क्वायर घटेगा, 6 का स्क्वायर जुड़ेगा, 8 का स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ 418 हो जाएगा। 418 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला हरित गृह प्रभाव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह हरित गृह गैसों ज्यादा उत्सर्जन एवं प्राकृतिक प्रक्रम है, यह गलत है। यह भी आपको, वह कौन सी संख्या है जो 12% नो है? 12% जिसका नो है वह कौन सी संख्या है? तो यह 75 है। अगला दिए गए श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? अगला पद आपको बतलाना है, तो 858 हो जाएगा। व्यास सम्मान पुरस्कार 2022 से किसको प्रदान किया गया है? तो यह आपको ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। यह आपको मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा। अगला, गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो यह सारनाथ में दिया गया था। अगला यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर बी होगा। अगला, 86वें संविधान संशोधन द्वारा किस वर्ष 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अगला है, वित्तीय समावेश के लिए हाल ही में निम्न में से कौन सी पहल की गई है? तो यह इनमें से सभी, ऋण परामर्श सेवा केंद्र का विस्तार, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री जनधन योजना, यह तीनों है। इसके अलावा भी बहुत सारा है, मुख्य रूप से आपको ये 3 है। अगला, प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा अक्षर समूह उस समूह से संबंधित नहीं है? तो यह सी धीरे से। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 1392 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल के फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है? तो यह 1 मीटर 74 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो यह मनोचिकित्सक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धमनी से संबंधित नहीं है? तो यह सी है, यह शरीर की ऊपरी सतह पर स्थित होता है। अगला है, पूर्वी नेवल कमांडर कहाँ स्थित है? तो यह विशाखापट्टनम में है। अगला, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो यह दस्त है। अगला, राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 213 है। यह मैथ का क्वेश्चन है आपको, आंसर बी हो जाएगा। अगला, उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। तो यह ए है, परिस्थितिकी। अगला है, भजन वैष्णव जन तो तेने कहीं कहिए पीर पराई जान रे की रचना कौन किए थे? तो यह नरसिंह मेहता द्वारा किया गया था। अगला, डोकलाम विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो डोकलाम विवाद भारत और चीन के मध्य है। अगला क्वेश्चन है, यह भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, जब तंतु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो कौन सा गैस निकलता है?
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला जाता है तो H2 निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 में स्थिति के अनुसार भारत में सोने का सबसे बड़ा भंडार है? तो यह बिहार में मिला है। अगला है, उस संख्या युग्म का चयन करें जो भिन्न है। तो यह 191 117 है। यह मैथ का क्वेश्चन है, आपको यह खुद बनाइएगा। तो यह 20 है। अगला है, किस राज्य की सरकार ने पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो यह झारखंड है। अगला है, अभी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको खुद बना के देखिएगा, यह बी आंसर होगा इसका। अगला, भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? तो यह विधायिका के अधीनस्थ है। अगला रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। 89 का आंसर सी हो जाएगा। और ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सी है? तो यह NH2CONH2 है। अगला, निम्न में से कौन भारत में के राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। 93 का आंसर आपको बी हो जाएगा। अगला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो यह प्रवीण कुमार श्रीवास्तव द्वारा लिया गया है। अगला है, हृदयघात के लक्षण हैं, कौन सा है? तो यह इनमें से सभी, यह सभी से होने से हो जाएगा। सीने में तेज दर्द, तेज पसीना आना, बांस में दर्द का झंझनाहट। अगला आपको 96 का आंसर बी हो जाएगा। 97 का ए हो जाएगा। सब आपको मैथ रीजनिंग का है, जो हम डायरेक्ट आंसर आपको बतला रहे हैं, खुद बना के देखिएगा। नहीं बनेगा तो आप हमारे ग्रुप में आकर के पूछ सकते हैं। 98 का डी होगा। 99 का आपको बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला विजन जीरो शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो यह भोपाल में किया गया है। अगला है, ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हों क्या कहलाते हैं? तो यह कल्लर भूमि कहते हैं। अगला है, पूर्व योजना आयोग अब कहलाता है, क्या कहलाता है? योजना आयोग अब क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग नीति आयोग कहते हैं अब। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग। अगला है, ये भी आपको रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर बी हो जाएगा। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य की लोकप्रिय है? तो यह बिहार में है मधुबनी। अगला है, इस 105 का आंसर आपको ए हो जाएगा। ORS की खोज किसने किया था? तो ये पीसी दिलीप महानलोविस द्वारा किया गया था। अगला है, इसको भी आपको शब्दकोश के हिसाब से खोजना है, ये खोज लीजिएगा, यह सब आसान क्वेश्चन है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी संविधान संस्था और संविधान के अनुच्छेद सम्मिलित है? संघ एवं राज्य सेवा आयोग या 312, यही संघ एवं राज्य सेवा आयोग। अखिल भारतीय सेवाएं 312 होता है यह। प्रशासनिक अधिकरण 323 का क होता है, 323 का क होता है। भारत का निर्वाचन आयोग यह 324 होता है। और यह 315, यही सही है आपको। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालिक कारण निम्नलिखित में से कौन सा था?
तो यह जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण ही सही है। अगला, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो यह अभिवहन कहते हैं। अगला है आपको 111 का आंसर आपको सी हो जाएगा। अगला, सन 1600 ने किससे पूरब से व्यापार करने की इजाजतनामा हासिल किया था? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम। अगला है मैथ का क्वेश्चन है, यह भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x है, तो 18, 15, 12 विभाजित है, तो x का मान बताइए क्या होगा x? तो यह 9900 हो जाएगा। 114 का आंसर ए हो जाएगा। अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार का संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो यह अनुच्छेद 21 के अधीन रखा है। अगला है, गोमुख कुंड जल कुंड बिहार में कहां अवस्थित है? तो यह आपको राजगीर में है। अगला, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका 166 आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस रंग का झंडा बिरसा मुंडा राज का प्रतीक था? तो यह सफेद रंग का। यह भी आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर 12 हो जाएगा, इसका आंसर 74 हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, कौन सा है? तो यह दूध का खट्टा होना। अगला, एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, इसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, कैसा अनुपात होगा? तो यह 14:11 होगा। अगला है, दिए गए प्रश्न को लुप्त स्थान पर क्या होगा वो बतलाना है आपको, तो इसका आंसर 63 हो जाएगा। 124 का आंसर लेन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटे सिग्नल नेटवर्क का संदर्भित करता है? तो लेन ही करता है। लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है? तो विश्व खुशहाली दिवस आपको 20 मार्च को मनाते हैं। अगला मैथ का क्वेश्चन है 126, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका भी आंसर सी हो जाएगा। अगला है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या कहलाता है? किस प्रकृति का होता है? इसका यह आपको अम्लीय प्रकृति का होगा। अगला है, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो यह 1780 से 84 के बीच हुआ था। अगला आपको इसका आंसर 11 हो जाएगा। अगला, किस धातु से बनाई गई मिश्र धातु रेल के डिब्बे के पुर्जों के निर्माण में काम में लिया जाता है? तो यह अल्मुनियम होता है। इसीलिए अल्मुनियम के कारण ही आपको प्लेन में कहा जाता है कि थर्मामीटर आप लेकर के नहीं जा सकते हैं। 133 का आंसर आपको सी हो जाएगा, 75। 134 का आंसर बी हो जाएगा। 135 का ए हो जाएगा। 136 का आपको बी हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रथम सूर्य मिशन आदित्य L1 इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था? तो यह 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। इसका पहले नाम आदित्य 1 था, इसको बाद में नाम बदल करके आदित्य L1 रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फलन नहीं है? तो यह कार्य नहीं है। अगला, 2 अंकों का उस घनात्मक पूर्ण गुणनखंडों का अधिकतम संख्या कितनी होगी जो 29 अथवा उसके क्रम हो? तो यह ए हो जाएगा। अगला है, एक निश्चित कोड भाषा में, इसको आपको ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, बी होगा इसका आंसर। 141 का डी हो जाएगा।
आधुनिक वर्गीकरण विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो यह कार्लोस लेनिन को कहते हैं। अगला है, सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो यह उराव मनाते हैं। अगला है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दक्षिण तथा उत्तर अमेरिका तथा यूरोप व अफ्रीका को एक साथ जुड़े होने की संभावना की व्याख्या की थी? तो यह अब्राहम ऑस्ट्रेलियस द्वारा बतलाया गया था। आपको 145 का आंसर डी हो जाएगा, 146 का आंसर 84 हो जाएगा ए। 147, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो यह अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, यह मूल अधिकार नहीं है। अगला आपको इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला है, जर की कोशिका में उपस्थित लवण को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और फाइनली आपको 150 का आंसर, 150 का आंसर सी हो जाएगा 6। इसी के साथ आप सभी लोगों का सेट आज का खत्म होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब ना किए हों कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे नया कोई वीडियो अपलोड होगा तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अब अगले वीडियो में मिलते हैं।